दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले एपिसोड ज़रूर पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बजते ही सिया तुरंत रूम में जाने लगती है जिससे वह अर्जुन के सवालों से बच जाए। इसीलिए वह जैसे ही रूम की ओर बढ़ती है, अर्जुन तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो तुम? अर्जुन के ऐसे रोकने से सिया घबरा जाती है। अर्जुन, मुझसे बचकर भाग रही हो? सिया, नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं तो वॉशरूम जा रही थी। तब अर्जुन तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है और सख्त लहजे में बोलता है, ठीक है, पर जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह बोलकर अर्जुन अपने रूम में चला जाता है। सिया एक लंबी सांस भरते हुए बोलती है, अभी तो बच गई तू सिया, पर उस डेविल के सामने तो जाना ही पड़ेगा। तब सिया अपने रूम में जाती है, शावर लेती है, फिर अर्जुन के रूम की तरफ बढ़ती है। दरवाज़ा नॉक करती है। अंदर से आवाज़ आती है, यस कम इन। सिया डरते हुए अंदर जाती है। सर, आपने बुलाया था? अर्जुन, हाँ, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, इसीलिए बुलाया था। सिया डरते हुए बोलती है, क्या क्या बात करनी है आपको? अर्जुन अपना लैपटॉप बंद करता है और सिया के पास जाता है। क्यों, तुम्हें नहीं पता? सिया ना में अपनी गर्दन हिलाती है। अर्जुन, तुम्हारी याददाश्त अभी से इतनी कमज़ोर हो गई है। चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। हाँ, तो क्या बोला था तुमने मुझे? हिटलर? मैं हिटलर हूँ? सिया, सॉरी सर, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। अर्जुन, बहुत ज़्यादा ही ज़ुबान नहीं चल रही तुम्हारी? दोबारा तुमने मुझे इस नाम से पुकारा तो मुझे बॉस से हिटलर बनने में देर नहीं लगेगी। सिया नज़र नीचे किए हुए बोलती है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अर्जुन, तुमने कुछ और भी बोला था कि तुम मेरे साथ नेक्स्ट टाइम जाओगी बच्चों से मिलने। सिया, क्यों सर, आप मुझे नहीं ले जाएंगे? अर्जुन, तुम यहाँ होगी तब ना, मेरे साथ जाओगी क्या? सिया, मतलब क्या सर? अर्जुन, मतलब यही कि तुम तब तक ही मेरे साथ हो जब तक यश वापस नहीं आ जाता। यश के आने के बाद तुम अपने घर वापस जा सकती हो। सिया कुछ देर अर्जुन को देखते रह जाती है। पता नहीं क्यों सिया को जाने वाली बात पसंद नहीं आई। अचानक ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अर्जुन, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? और ये क्या, तुम मुझे बात बात पर घूरती क्यों रहती हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी आदत सुधार लो सिया। सिया थोड़ा उदास होकर बोलती है, सॉरी सर। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अर्जुन, इसको क्या हो गया अचानक? मैंने इतना भी नहीं डांटा। एनीवे, मुझे क्या, ये लड़की मुझे समझ नहीं आती। इधर माही अपने रूम में बैठी थी,
तभी आरव उसके पास आता है। क्या हुआ जान, तुम क्या सोच रही हो? माही, नहीं कुछ नहीं आरव। आरव तुरंत माही की गोद में सिर रखकर लेट जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, आज मैं बहुत खुश हूँ माही। मॉम डैड ने तुम्हें अपना लिया। तुमने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। देखो सब ठीक हो गया। माही आरव के रेशम जैसे बालों में हाथ फिराते हुए बोलती है, ये तो आपका प्यार है जिसने सब ठीक कर दिया। आरव माही के हाथों को चूमते हुए बोलता है, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है माही, जिसने सबको प्यार करने पर मजबूर कर दी। मुस्कुरा देती है। अगले दिन आरव अविनाश दोनों ऑफिस के लिए रेडी हो जाते हैं। माही ब्रेकफास्ट लगवा देती है। सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। आज माही ने आरव की पसंद की खीर बनाई थी, जिसे खाकर सब तारीफ करते हैं। आरव तो थोड़ी खीर पैक भी करवा लेता है, लेकिन वो लंच बॉक्स ले जाना भूल जाता है। आरव माही के माथे पर किस करता है और जल्दी से आने को बोलता है। अविनाश के साथ निकल जाता है। कुछ देर बाद जब माही को याद आता है कि आरव अपना लंच बॉक्स ले जाना भूल गए, तो वो आरती से बोलती है, माँ आरव लंच बॉक्स यहीं भूल गए, मैं उन्हें देकर आ जाऊँ। आरती, यह लड़का भी एकदम लापरवाह है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, जाकर दे आओ। तुम्हें उसके ऑफिस का एड्रेस पता है? माही ना में गर्दन हिलाते हुए बोलती है, नहीं माँ, मैं कभी उनके ऑफिस नहीं गई। आरती, कोई बात नहीं बेटा, ड्राइवर को पता है, वो तुम्हें उसके ऑफिस ड्रॉप कर देगा। माही खुश होते हुए बोलती है, ओके माँ। माही तुरंत लंच बॉक्स उठाती है और निकल जाती है। आरती मुस्कुराते हुए बोलती हैं, माही सच में कितनी अच्छी है, मेरे बेटे की कितनी फिक्र है इसे। मैंने इस बच्ची के साथ कितना गलत किया। माही कार में बैठती है और ड्राइवर से ऑफिस चलने के लिए बोलती है। तब ड्राइवर उसे ऑफिस लेकर जाता है। इधर आरव ऑफिस में बैठा माही के ख्यालों में खोया हुआ था। उसका मन ही नहीं लग रहा था काम में। वो माही को कॉल करता है। माही जल्दबाजी में अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी। आरव उसे कई बार कॉल करता है। वह परेशान हो जाता है कि आखिर माही कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही। आरव तुरंत आरती को फ़ोन करता है। आरती कॉल रिसीव करती हुई बोलती है, हाँ आरव बेटा, क्या हुआ? आरव, मॉम माही कहाँ है? वो अपना फ़ोन नहीं उठा रही। आरती, बेटा वो तो तुम्हारे ऑफिस गई है, तुम अपना लंच बॉक्स यहीं भूल गए थे। आरव खुश होते हुए बोलता है, क्या माही यहाँ आ रही है? सॉरी मॉम, पता नहीं कैसे मैं अपना लंच बॉक्स भूल गया, लेकिन वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? आरती, हो सकता है वो अपना फ़ोन यहीं भूल गई हो। रुको, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। आरती आरव के रूम में जाती है।
तो देखती है कि माही का फ़ोन बेड पर रखा हुआ है। आरती, बेटा माही फ़ोन यहीं भूल गई है, तुम परेशान मत हो, वह पहुंचती होगी। आरव, ओके मॉम, और फ़ोन रख देता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा हुआ मैं अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया, इसी बहाने अपनी जान के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। यह सोचकर आरव मुस्कुरा देता है और तुरंत अपने नए सेक्रेटरी को बुलाता है। निशा को निकालने के बाद उसने एक मेल सेक्रेटरी अरुण को रखा था। अरुण तुरंत आरव के केबिन में आता है। आरव, मिस्टर अरुण, मेरी वाइफ थोड़ी देर में यहाँ आने वाली है, वह जब आए तो आप फ़ौरन उन्हें मेरे केबिन में ले आए। अरुण, ओके सर, और चला जाता है। आरव मुस्कुराते हुए, कहाँ हो माही, जल्दी आओ, अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ मेरी जान। इधर माही कार में बैठी आरव के ख्यालों में खोई हुई मुस्कुरा रही थी। तभी एक वैन आकर उसके कार के सामने रुकती है। ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगाता है, जिससे माही झटके से आगे वाली सीट से टकरा जाती है और उसके माथे पर चोट आ जाती है। उसके सिर से खून निकल जाता है। वह अपने सिर को पकड़ते हुए बोलती है, क्या हुआ भैया, आपने अचानक ब्रेक क्यों लगाया? ड्राइवर, मैम यह वैन अचानक से सामने आ गई, जिससे मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। तभी उस वैन से कुछ गुंडे निकलते हैं और उन दोनों के पास आ जाते हैं। माही थोड़ा डर जाती है। वो माही को बाहर निकलने को बोलते हैं। माही, कौन हो तुम लोग? माही बाहर नहीं आती। तब वह सब कार का शीशा तोड़ देते हैं और माही को बाहर निकालते हैं। वह ड्राइवर डरते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुमने मैम को क्यों पकड़ा है? जाने दो उन्हें। उन लोगों का एक हेड भी था, जिसका नाम राका था। वह गुस्से से बोलता है, तुझे बड़ी दया आ रही है इस पर, अभी तुझे बताता हूँ। वह सब ड्राइवर को बहुत पीटते हैं। माही चिल्लाते हुए बोलती है, छोड़ दो उन्हें, क्यों कर रहे हो, प्लीज़ जाने दो इन्हें। तभी उसका हेड बोलता है, इस ड्राइवर को तो छोड़ देंगे, वैसे भी हमें तो तुझे पकड़ना है। उस ड्राइवर को जितना सबक सिखाना था सिखा दिया। अब लड़की को गाड़ी में डालो और चलो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी हमें लंबा सफ़र करना है। यह बोलकर वो लोग माही को अपने साथ वैन में बैठा लेते हैं और निकल जाते हैं। माही डरते हुए बोलती है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? उन सभी का लीडर बोलता है, तुझे किडनैप करने के लिए मोटी रकम मिली है हमें, वैसे तू है बड़ी खूबसूरत। और माही को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोलता है। माही गुस्से से बोलती है, अपनी बकवास अपने पास रखो, कितने घटिया हो तुम सब,
राका हंसते हुए बोलता है, तू तो एकदम तीखी मिर्च है। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं तुझे उससे खरीद लेता। और फिर तभी माही गुस्से से बोलती है, अब अगर तुमने अपनी गंदी ज़ुबान से ऐसी घटिया बातें की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मुंह खोलने के लायक ही नहीं रहोगे। राका, तुझे क्या लगता है मैं यह मौका तुझे दूंगा? अबे बांध दे इसका हाथ और मुंह भी। बहुत ज़्यादा ही ज़ुबान चला रही है। वह सभी माही का हाथ पैर बांध देते हैं और मुंह पर टेप चिपका देते हैं। राका अब आई इसकी अकल ठिकाने। अबे गाड़ी स्पीड से भगा, कितना धीरे चला रहा है। उनकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। उधर आरव कब से माही का वेट कर रहा था। वह बार बार अरुण को बुलाकर पूछता है माही के बारे में, लेकिन अरुण उसे बताता है कि मैम अभी नहीं आई। आरव बहुत परेशान हो गया था। वह घबराते हुए बोलता है, अब तक तो माही को आ जाना चाहिए था। घर से ऑफिस की दूरी बस आधे घंटे की है। फिर माही को इतना लेट क्यों हो रहा है? मैं यहाँ सुकून से तो बैठ सकता। मुझे पता करना होगा कि माही कहाँ है। वह जैसे ही केबिन से निकलने लगता है कि तभी अविनाश उसके केबिन में आते हुए बोलते हैं, चलो आरव, मीटिंग का टाइम हो रहा है। आरव, मीटिंग? अविनाश, हाँ आज हमारी मीटिंग है मिस्टर दीक्षित के साथ। तुम भूल गए? आरव, पर मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। डैड प्लीज़ आप अटेंड कर लीजिए। अविनाश, ये क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हारा वहाँ होना ज़रूरी है। आरव, आई नो डैड, बट मैं अभी नहीं आ सकता। अविनाश, पर क्यों? आखिर इस मीटिंग से इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? आरव, मेरी माही, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अविनाश, ये क्या बोल रहे हो तुम? माही बीच में कहाँ से आ गई बेटा? वो तो घर पर है ना? आरव, नहीं डैड, वो घर पर नहीं है। अविनाश, क्या मतलब? आरव अविनाश को सब बताता है। अविनाश परेशान होते हुए बोलते हैं, क्या? लेकिन वो कहाँ गई होगी? आरव, मुझे बहुत डर लग रहा है डैड। वो ठीक होगी ना? मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। अविनाश, तुम परेशान मत हो, वो ठीक होगी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आरव, नहीं डैड, आप यहाँ पर संभालिए, मैं माही को ढूंढता हूँ। यह बोलकर आरव वहाँ से निकल जाता है। आरव बहुत तेज़ स्पीड से गाड़ी चला रहा था और माही को ढूंढ रहा था। इस बीच वो आरती को दोबारा कॉल करता है पूछने के लिए कि हो सकता है माही वापस चली गई हो, पर आरती उसे बताती है कि माही घर पर नहीं आई। आरती भी परेशान हो जाती है। आरव की हालत भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी उसे कॉल आता है। यह कॉल आरव के ड्राइवर गगन का था, जो हॉस्पिटल में एडमिट था। गगन का कॉल देखकर आरव तुरंत कॉल रिसीव करता है। हेलो गगन, कहाँ हो तुम? और माही, वो कहाँ है?
तुम लोग ठीक तो हो ना? वो बस लगातार बोले जा रहा था। तभी गगन, सर मैं अस्पताल में हूँ। ये सुनकर आरव परेशान होते हुए बोलता है, क्या हॉस्पिटल? तुम हॉस्पिटल में क्यों हो? माही कहाँ है? तुम लोग ठीक तो हो ना? गगन, सर आप यहाँ आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। आरव, कौन से हॉस्पिटल में हो? गगन, आर के हॉस्पिटल। आरव, ओके, मैं अभी आता हूँ। आरव कार की स्पीड और तेज़ कर देता है। तभी कार्तिक का कॉल आता है। आरव कॉल रिसीव करता है। कार्तिक, आरव कहाँ है तू? मैं और पूजा यहाँ एयरपोर्ट पर हैं और तू हमसे मिलने भी नहीं आया। हम कुछ दिनों के लिए अब्रॉड क्या चले गए, तू तो हमें भूल ही गया। आरव की आंखों में आंसू थे। वो माही के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। आरव, सॉरी कार्तिक, मैं तुम दोनों से मिलने नहीं आ पाया। अभी मैं इमरजेंसी में कहीं जा रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कार्तिक, क्या हुआ आरव? तू परेशान लग रहा है, कुछ तो बात है, प्लीज़ बताना। कार्तिक के इतना बोलते ही आरव उसे सब बता देता है। उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। कार्तिक, माही तो ठीक होगी ना? देख तू परेशान मत हो, भाभी ठीक होंगी, प्लीज़ पॉजिटिव सोच। अच्छा ये बता किस हॉस्पिटल जा रहा है? आरव हॉस्पिटल का नाम बता देता है। कार्तिक, हम भी वहीं आ रहे हैं। ये बोलकर कार्तिक कॉल कट कर देता है। कार्तिक पूजा जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। पूजा परेशान होते हुए बोलती है, क्या बात है कार्तिक, माही कहाँ है और हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? कार्तिक, मैं रास्ते में तुम्हें सब बताता हूँ, अभी चलो। दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। आरव तुरंत अस्पताल पहुँचता है और गगन के पास जाता है। गगन बेड पर लेटा हुआ था, उसे कई जगह चोट लगी थी। आरव घबराते हुए बोलता है, ये सब कैसे हो गया गगन? किसने की तुम्हारी ऐसी हालत? और माही कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आरव अपने चारों ओर नज़र दौड़ाता है, लेकिन उसे माही नहीं दिखती। आरव, ये सब कैसे हुआ? मेरी माही कहाँ है? बोलो गगन। तब गगन उसे सब बताता है, जिसे सुनकर आरव शॉक्ड हो जाता है। गगन, सॉरी सर, मैं मैम को नहीं बचा पाया, वो लोग उनको ले गए। आरव परेशान होते हुए बोलता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। कौन थे वो लोग, जानते हो? गगन, नहीं सर। आरव, अब मैं क्या करूं? मैं उसे कहाँ ढूंढूं? पता नहीं कहाँ लेकर गए होंगे वो लोग मेरी माही को। मैं क्या करूं? पता नहीं कैसी होगी वो। आरव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी कार्तिक पूजा उसके पास आते हैं। कार्तिक, आरव संभाल खुद को। पूजा, तुम ठीक हो ना आरव? आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कार्तिक के गले लगकर बोलता है, कार्तिक, माही का किडनैप हो गया है। किसी ने उसे किडनैप कर लिया। मैं उसको कहाँ ढूंढूं? पता नहीं कौन थे वो लोग। आखिर माही से उनकी क्या दुश्मनी थी? उन्होंने क्यों उसे पकड़ा? कार्तिक और पूजा ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। कार्तिक गगन से बात करता है। गगन उन दोनों को भी सब बताता है। वो दोनों भी परेशान हो जाते हैं। कार्तिक आरव को संभालते हुए बोलता है,
तो परेशान मत हो, हम ज़रूर उन्हें ढूंढ लेंगे। पूजा, हाँ आरव, माही मिल जाएगी। हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। वह दोनों को संभाल रहे थे पर खुद भी बहुत परेशान थे। आरव खुद को संभालते हुए बोलता है, मैं अपनी माही को ढूंढ कर रहूँगा और जिन लोगों ने उसे पकड़ा है उसे नहीं छोड़ूंगा। वो गगन से बोलता है, गगन तुम अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज़ की फिक्र मत करना, हम हैं तुम्हारे साथ, ओके। गगन हाथ जोड़ते हुए बोलता है, थैंक यू सर, इस हाल में भी आपको मेरी फिक्र है, आपका दिल बहुत बड़ा है। आरव मुस्कुरा देता है और वहाँ से निकल जाता है। बाहर आते ही उसकी आंखों में आंसू और दोनों था। वह कार में बैठता है। तभी कार्तिक, रुक जा आरव, कहाँ जा रहा है? आरव, पुलिस स्टेशन। पूजा ने सही कहा है कि हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देना चाहिए। कार्तिक, हम भी चल रहे हैं तेरे साथ। तब पूजा और कार्तिक दोनों कार में बैठ जाते हैं और आरव के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।